कि वायनाड में बारिश अपने साथ एक बहुत बड़ी आफत लेकर आई है। इलाके में भारी मात्रा में हुई बारिश के बाद भूस्खलन के कारण अब तक 100 लोगों की जान जा चुकी है। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर अभी भी जारी है। कीचड़ में धंसी जिंदगियां, ताश के पत्तों की तरह बहते पुल, गाड़ियां, मकान और दुकान। प्रकृति का ये रौद्र रूप केरल के वायनाड में दिखा, जिसके सामने सब बेबस नजर आए। देखते ही देखते एक पूरा इलाका आफत की बारिश में समा गया। हर तरफ तबाही का मंजर फैल गया। वायनाड जिले में मेमपाड़ी के पास पहाड़ी इलाकों में हुए भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। अपनी सुंदरता के लिए पहचाने जाने वाले गांव मुंदकई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुजा अब भूस्खलन की वजह से उदासी के समंदर में डूबे हुए हैं। वैसे तो बारिश पिछले 2-3 दिनों से हो रही थी, लेकिन भारी मात्रा में अचानक हुई बारिश से मिट्टी कटती चली गई। राहत बचाव अभियान में सेना की भी मदद ली जा रही है। सेना की 122 इन्फेंट्री बटालियन मौके पर पहुंची और लोगों को सुरक्षित निकालने के काम में जुट गई। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के अलावा राज्य सरकार ने भी प्रभावित इलाकों में पुलिस और अग्निशमन बल से आपदा प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए हैं। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर भी बचाव अभियान में मदद कर रहे हैं। हमारी टीम ने जाते ही वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन था तत्परता से शुरू किया। अभी भी हमारी टीम वहां पर लगी हुई है। जहां तक सिचुएशन का सवाल है, सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी बारिश कम हुई है, पर एक प्रॉब्लम वहां पर और हुई है कि जो वहां का लोकल ब्रिज था वो ब्रिज टूट गया है, जिसके कारण राहत कार्य में कुछ हमको अड़चन आ रही है। भूस्खलन में बड़ी संख्या में लोगों के फंसे होने की आशंका है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, मगर बारिश के कारण बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। पीएम मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि जो लोग भूस्खलन में मारे गए हैं, उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं मौसम विभाग की माने तो इस इलाके में आने वाले कुछ दिनों तक बारिश के रुकने की भी संभावना कम ही नजर आ रही है। केरल में स्पेशली नॉर्थ और सेंट्रल केरला में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। और आपका केरला में खासकर त्रिशूर जिला में आपका 34 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया था। सेंट्रल केरला में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रहेगी, जिसके चलते 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बात कर भूस्खलन प्रभावित वायनाड के हालात का जायजा लिया। उन्होंने विजयन को स्थिति से निपटने के लिए केरल को केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि केंद्र सरकार इस आपदा से पीड़ित लोगों के लिए हर संभव मदद कर रही है। एनडीआरएफ, सेना, अग्निशमन सेवाओं, नागरिक सुरक्षा, पुलिस और स्थानीय इमरजेंसी रिस्पांस टीम के 300 से अधिक बचाव कर्मियों को बचाव और राहत अभियान के लिए तैनात किया गया है। उच्चतम स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा स्थिति की निगरानी की जा रही है। गृह मंत्रालय के दोनों नियंत्रण कक्ष 24/7 स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। केरल के आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से भूस्खलन संभावित जगहों से दूर रहने के लिए कहा है। केरल के कुछ दूसरे इलाकों में बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। केरल सरकार ने मंगलवार और बुधवार को राज्य में आधिकारिक शोक की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आपके घर